हरि ओम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय। चतुर्मास महात्म अध्याय 2। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है, अतः जो चातुर्मास्य में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्नपूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई ये वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन न करे। चौमासे में तो तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को प्राप्त करता है। चतुर्मास्य में विशेषतः वट के पत्र में भोजन करना चाहिए। चतुर्मास्य में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके बाह्य आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। मिर्च छोड़ने से राजा बनता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चतुर्मास्य में विशेषतः काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए। नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। कुसुम रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। केसर के त्याग से वह राजा का प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। चतुर्मास्य में पर निंदा का विशेष रूप से परित्याग करें। पर निंदा महापाप है। पर निंदा महान व्यय है। पर निंदा महान दुख है। पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। चौमासे में केसों का संवारना अगर त्याग दे, हजामत त्याग दे, तो वह तीनों तापों से रहित होता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के ध्येय भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों और शेष पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्रीहरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास्य में उसका विशेष रूप से स्मरण करना उचित है। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करके स्वस्थ और शुभ जामुन के फलों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करें, 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर दिया। सर्वथा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन विष्णु वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म, मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अतः चातुर्मास्य में विशेष रूप से व्रत द्वारा श्रीहरि को ही ग्रहण करना चाहिए। तपोनिधि भगवान नारायण के शयन करने पर अपने शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त जो व्रत है उसे विष्णु व्रत जानो। धर्म में संलग्न होना तप है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य को बढ़ावे। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः चतुर्मास्य में भगवान विष्णु के शयन करने पर यह महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है। ऐसा जानो, जो इस वैष्णव धर्म का पालन करता है वह कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान के शयन करने पर जो यह प्रतिज्ञा करके कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूँगा, इसका पालन करता हूँ, तो इसी को व्रत कहते हैं।
वह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता और कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का अभाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान और श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण। ये नियम जिस पुरुष में शिथिल है वह जीवन मुक्त कहा गया है। वह पातकों से कभी लिप्त नहीं होता। एक बार का किया हुआ व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है। चतुर्मासी में ब्रह्मचर्य आदि का सेवन अधिक फल देता है। चतुर्मासी व्रत का अनुष्ठान सभी वर्णों के लोगों के लिए महान फलदायक है। व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्यों द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। चतुर्मास से आने पर व्रत का यत्नपूर्वक पालन करें। विष्णु, ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करें। चारों वेद में स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजें, जिनके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और कभी संताप को प्राप्त नहीं होता। जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राम नारायण नारायण हरि हरि, कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजवन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। सत्य नारायण नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।